दोस्तों, कुछ रोज पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग एजेंसियां इस हमले की जांच में जुटी हैं। इसी बीच पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तस्वीर लेने वाली एक महिला सामने आई है। जौनपुर की रहने वाली महिला एकता तिवारी ने दावा किया है कि जांच एजेंसी ने जिन आतंकियों का स्केच बनाया है उनसे उस महिला का झगड़ा हुआ था। दरअसल सुरक्षा एजेंसी ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन तीनों आतंकवादियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसी बीच हाल में जम्मू कश्मीर से लौटी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने दावा किया है कि जिन आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें से 2 की उनके ग्रुप के साथ झड़प हुई थी। एकता तिवारी ने बताया कि हमारा 20 लोगों का एक ग्रुप 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर घूमने गया था। हम 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे। उसी दिन हमें कुछ संदिग्ध लगा और इसीलिए हम सभी हमले वाले क्षेत्र बैसरन से लगभग 500 मीटर पहले ही उतर गए। आसपास के कुछ लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो हमें कुरान पढ़ने को कह रहे थे। एकता ने आगे बताया कि जब हम लोग खच्चर से चढ़ाई कर रहे थे उस दौरान 2 लोग हमें मिले और इस दौरान उन्होंने मेरे बारे में पूछा। साथ ही ये भी पूछा कि हमारे ग्रुप में कितने और लोग हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि कौन से धर्म से हो, हिंदू हो या मुसलमान। इसके अलावा उन्होंने हमसे कुरान पढ़ने को भी कहा और ये भी पूछा कि रुद्राक्ष क्यों पहना हुआ है। जब मेरे भाई ने कहा कि उसे रुद्राक्ष पहनने से अच्छा लगता है तो इस दौरान उनके साथ हमारी नोकझोंक भी हुई। तभी हम वहां से उतर गए और दूसरे खच्चर वालों की मदद से वापस लौट आए। दोस्तों, एकता ने बताया कि आतंकी फोन पर बात कर रहे थे। प्लान ए फेल हो गया। एकता तिवारी ने दावा किया है कि कुछ ही देर बाद उनमें से एक व्यक्ति के पास फोन आया और उसने कुछ दूर जाकर फोन पर कोड वर्ड में बात की। उसने कहा प्लान ए फेल हो गया है। वो 35 बंदूकों को घाटी में भेजने के बारे में भी बात कर रहे थे। एकता ने कहा कि इन बातों से मेरा शक और गहरा हो गया। जिस लड़के ने 35 बंदूकों की बात कही उसका फोटो मेरे पास है और आतंकियों के स्केच जारी होने के बाद मैंने उसे पहचान लिया है। दोस्तों, वहीं एकता तिवारी के पति प्रशांत तिवारी ने बताया, हम यहाँ से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे। कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हमने पूरा पैकेज टूर लिया। हमारे ग्रुप में कुल 20 लोग थे। मेरी पत्नी के साथ चल रहे एक शख्स ने उनसे कुरान पढ़ने को कहा, जिसके बाद उसने मुझे इस बारे में बताया। तभी हमने उनसे वहां से वापस लौटने के लिए कहा तो वो लोग हमारे साथ झगड़ा करने लगे। उन्होंने आगे कहा कि उन लोगों पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो कुरान पढ़ने के लिए बार बार बोल रहे थे। दोस्तों, एकता के पति ने बताया कि वो लोग हमारा एड्रेस भी पूछ रहे थे और बंदूकों को भेजने की बात से हमारा शक और गहरा हो गया। दोस्तों, एकता तिवारी की सभी बातों पर ध्यान दिया जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई वहां पर सुरक्षा के इंतजाम सवालों के घेरे में है। जिस तरह से वो खुलेआम लोगों को निशाना बनाकर उनसे बातचीत कर रहे थे, इस बात से साफ जाहिर है कि उनके मन में पुलिस या किसी भी सेना का कोई डर नहीं था। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।